दर्द भरी लड़की की कहानी। आरती बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था, चेहरे का डिजाइन कुछ खास नहीं था। औरों की अपेक्षा भगवान ने उसके दांतों की बनावट भी अच्छी नहीं दी थी। आरती का चेहरा अच्छा ना होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई आरती का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब आरती अपने गांव की गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। आरती को इस बात से बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी। वह यह नहीं समझ पा रही थी आखिर बात क्या है, क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। मेरे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं। आरती स्कूल से घर वापस आती थी तब अपनी माँ से एक यही सवाल करती थी कि माँ, जब मैं अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग मुझे ऐसा क्यों देखते हैं और स्कूल में भी मुझसे कोई बात नहीं करता है, मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा है। इतना बात सुनकर आरती की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह फपक फपक कर रोने लगती हैं, लेकिन अपनी बिटिया को यह समझा नहीं पा रही थी, तुमसे लोग इतना घृणा क्यों करते हैं। माँ आरती से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में आरती को जब लोग मनहूस बोला करते थे, आरती की माँ कड़े शब्दों में जवाब दे देती थी। माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे बोलता था उसके बदले में जवाब देती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी। आरती पढ़ाई करती थी और घर वापस लौट जाती थी। धीरे धीरे आरती बड़ी होती चली गई। अब उसकी उम्र शादी करने लायक हो गई थी। उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाने लगे, लेकिन जो भी लड़का वाला आरती को देखने के लिए आता था वह बिना पसंद किए ही लौट जाता था। ऐसा बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगी आरती को शादी कराने में। आरती के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में आरती के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब आरती के पापा ने भी गुस्से में आकर आरती को मनहूस बोलना चालू कर दिया था, लेकिन माँ तो एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और आरती के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी आरती के साथ बड़ी ही क्रूरता वाला मजाक किया था। भगवान ने शरीर की बनावट ऐसी बनाई थी जिसे देखकर कोई भी लड़का पसंद नहीं करता था। आरती भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा मेरे लिए इतना दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन मुझे कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। आरती अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय देती थी। आरती को खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। आरती ने बहुत सारी खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। बहुत सारी औरतें यह भी सोचती थी कि आरती के द्वारा बनाए गए खाने को हम भी सीख लें, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं थी। आरती के हाथों में ऐसा टाइमिंग का जादू था जो आरती के अलावा कोई और नहीं जान पाया था। आरती का जीवन और उसका लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि आरती की कहीं न कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिशों के बाद माँ पापा ने एक लड़के वालों को मना लिया था। वे सब आरती को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। आरती को इस बात की खबर लग जाती है कि मेरी शादी होने वाली है। आरती दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है। आरती रोते हुए कहने लगती है कि आप सब इतने सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई मुझे पसंद नहीं करता है। जो भी आता है हमारी मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज वाले बोलते हैं कि लड़के वाले देखने आए थे और आरती को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता नहीं कैसी लड़की को जन्म दिया है, इस मनहूस को कोई पसंद भी नहीं करता है। आरती की माँ ने आरती को समझाया कि शादी में अक्सर ऐसा होता रहता है। हर कोई किसी को पसंद नहीं कर होता है। जिसे तुम पसंद आ जाओगी वो तुमसे ज़रूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा यह तुम उनके ऊपर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले आरती को देखने आते हैं, लेकिन आरती उस दिन सुबह ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। लड़के वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि आरती कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आती है तो आरती घर में नहीं थी। लड़के वाले इस बात पर गुस्सा हो जाते हैं और बहुत खरी खोटी सुनाते हैं आरती के मम्मी पापा को। वैसे भी पापा
आरती पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से आरती के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। आरती ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन आरती के पापा ने उसकी मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया। आरती के पापा ने उसकी मम्मी को बहुत बुरा भला कहा कि यह सब तुम्हारे सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारे ही वजह से आज आरती ऐसा हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। आरती को घर लौट चुकी थी। आरती के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी और उसके हाथ में एक चेक था। आरती कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। आरती अपनी उपलब्धि के बारे में मम्मी से कुछ बोलने ही वाली थी कि इसी बीच आरती की मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। मम्मी ने आरती को इतनी खरी खोटी सुनाई कि आरती ये सब सपने में भी नहीं सोच सकती थी। इससे पहले कभी भी आरती की मम्मी ने आरती के लिए इस तरह के शब्दों का उच्चारण नहीं किया था। आरती की माँ ने एक बात बोली आरती से कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा तो होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज यह देखने को नहीं पड़ता हमें। गांव घर में मेरा सिर नहीं उठ पा रहा है। आरती इस वाक्य को सुनकर सन्न थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि जब आरती बोलने की कोशिश कर रही थी, उसकी मम्मी के शब्द उसकी आवाज़ दबा देते थे। आरती चुपचाप निठुर भाव से खड़ी थी। आरती की आंखों से बह रहे थे आंसू। आरती बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। आरती अपनी माँ से एक ही सवाल करती है, माँ, क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ? आप मुझे मारना चाहती थी? मैं ऐसी क्या गलती कर दी? आरती के द्वारा बोला गया एक भी बात का असर उसकी मम्मी पर नहीं था। आरती की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में आरती के ऊपर अनेकों बातों का प्रहार कर रही थी। आरती निठुर भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उसकी बातों को सुन रही थी। आंखों से आंसू बहा रही थी, लेकिन आरती चुपचाप खड़ी रही। आरती एक ही सवाल कर रही थी, माँ, क्या आप मुझे मारना चाहती हो? गुस्से में मम्मी ने भी बोल दिया, हाँ। आरती बिना एक पल बिताए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। 1-2 मिनट के बाद मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब आरती की मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी आरती के रूम की तरफ गई और दरवाज़ा खोलने के लिए बोली, लेकिन आरती ने अपने रूम का अंदर से बंद कर रखा था। आरती की माँ ने जब देखा कि आरती अंदर से दरवाज़ा बंद कर ली है, आरती की माँ सोची कि यह कोई गलत कदम न उठा ले। इसलिए आरती की मम्मी ने उसके पापा के पास तुरंत कॉल की, घर आने के लिए कहा। दोनों ने दरवाज़ा खोलने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन आरती ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ समय बीतने के बाद आरती के पापा को अब एहसास हो गया कि आरती कुछ गलत कर ली है। आरती के पापा ने तुरंत दरवाजे को तोड़ दिया। आरती की मम्मी और पापा ने अंदर का सीन देखा तो दोनों सन्न रह गए। आरती दुपट्टा का फंदा लगाकर पंखे से लटक रही थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखे से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर आरती को लेटा दिया। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाया। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी आरती की मुट्ठी बंधे हाथ पर जाती है। हाथ में एक चिट्ठी थी। टेबल पर पड़ा 5 लाख का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने के लिए कंफर्मेशन लेटर था। उसी कंफर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए आरती बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और आरती का इलाज करते हैं। डॉक्टर आरती के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड की देरी होती तो आज यह लड़की हम सभी के बीच नहीं रहती। आरती बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि आरती धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख दे रहा हूँ, जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगवा लीजिए। आरती ने माँ और पापा के लिए एक चिट्ठी भी लिखी थी। माँ और पापा ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं की जिसे आप लोगों को गर्व हो, लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 5 लाख का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना
ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि वह मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर भी दे दिए हैं। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था और नहीं पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए मेरे बिना कहे कपड़े, मिठाई, किताबें नहीं लेकर आते। माँ की ममता और प्यार को कोई बयां नहीं कर सकता। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा का प्यार मुझे बहुत सताएगा। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कह जा रही हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा इस दुनिया के सबसे अच्छे माँ पापा हैं। मैं जानती हूँ कि आपने कभी ना कभी भगवान से प्रार्थना जरूर की होगी कि अगले जन्म में मेरी जैसी औलाद मत दीजिएगा, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले, और आज यही प्रार्थना कर रही हूँ। मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी में बहुत सारे इमोशनल बातें लिखी गई थी, जिसे पढ़कर आरती के मम्मी पापा के पांव तले जमीन खिसक गई थी। आरती के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। आरती बेड पर लेटी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेरकर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह भी आरती के लिए जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे। दोस्तों, आज की इस लॉन्ग इमोशनल स्टोरी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। भगवान जो भी उस व्यक्ति को दिए वह कुछ सोच समझ कर ही दिए होंगे। दूसरों पर कमेंट करने से पहले खुद को भी देख लेना चाहिए कि हमारे अंदर कितना अवगुण है।